गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय प्राप्त किया था। अब हम लोग उनका पद जो है अर्थात अपनी कविता शुरू करेंगे, विनय के पद। साथ ही साथ हम लोग शब्दार्थों के विषय में भी बात करते जाएंगे और उसके संबंधित प्रश्नों के विषय में भी बात करते जाएंगे। तो आप लोग साथ के साथ शब्दार्थ को भी देखते चलिए। पहले मैं इसको रीड करती हूँ। ऐसो को उदार जग माही, आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए पेज नंबर 88 पे। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी, कहूं प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पह लीनी। सो संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भांत सकल सुख जो, चाहस मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, कर कृपा निधु तेल। ठीक है, तो सबसे प्रथम पंक्ति है ऐसो को उदार जग माही। को का मतलब है कौन। मैंने जैसे पिछली बार आप लोगों को तुलसीदास जी के जीवन परिचय के विषय में बताया था कि तुलसीदास जी राम जी के अनन्य भक्त थे। तो राम जी की महिमा का वर्णन करते हुए, उनकी उदारता का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं? ऐसो को उदार जग माही। जग यानी कि संसार, जग यानी कि संसार, पूरे संसार में, पूरे जगत में ऐसा उदार। उदार का क्या मतलब है? विशाल हृदय वाला। ऐसा उदार यानी कि विशाल हृदय वाला कौन है? जग माही, माही मतलब में, जग में कौन है? बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर। से हम लोग अगर किसी भी ईश्वर की आराधना भक्ति करते हैं, ज्यादातर आप लोगों ने धार्मिक कथाओं में भी पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा कि ऋषि मुनि लंबी लंबी तपस्या करते हैं। और हम लोग अपने सामान्य जीवन में भी देखें तो हम जिसकी बहुत सेवा करते हैं उसके बाद वो हम पर प्रसन्न होता है। लेकिन यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी राम जी की उदारता का परिचय देते हुए क्या कह रहे हैं कि राम जी तो इतने ज्यादा उदार हैं, उनके बराबर, उनके समान कोई उदार जग में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कौन है जो बिना सेवा किए ही, बिना किसी बात के ही अपने दुखियों पर, दीनों पर दया करता है। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, यानी कि बिना सेवा किए ही दीन यानी कि गरीब पर जो है द्रवित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राम भगवान को तो दीन बंधु भी कहा जाता है, करुणा निधान कहा जाता है, शरणागत वत्सल कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि राम के प्रति जो भी अनन्य भक्ति भाव से नाम लेता है, उनका, उनकी सेवा करता है, चाहे ना करता है, लेकिन उनका अगर अनन्य भाव से नाम लेता है। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि जम्भाई लेते समय हे राम ऐसे करके जम्भाई लेते हैं। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जम्भाई लेते हुए भी अगर अपने मुख से अज्ञानता में ही, अजानता में ही अगर राम का नाम लेता है तो वो तर जाता है, राम उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो बिना सेवा किए ही वे दीन दुखियों पर जो उनके प्रति अपना नतमस्तक हो जाता है, जो उनके चरणों में अपने आप को दे देता है, उनके शरण में चला जाता है, वो बिना कुछ कहे ही उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि राम के भक्तों को यदि कोई भी परेशान करता है तो राम भगवान उसके प्रति अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जो राम का भक्त है वो राम को बहुत ही प्रिय है। जैसे कि हनुमान जी भी राम के अनन्य भक्त थे। तो हनुमान जी की
भक्ति करने से राम जी अपने आप से प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि हमने राम जी की तो भक्ति ही नहीं की, भक्ति किसकी की? हमने हनुमान जी की और राम जी अपने आप से प्रसन्न हो गए। यानी कि उनकी सेवा भी नहीं की और वो अपने दीनों पे, अपने दुखियों पर उन पर द्रवित हो जाते हैं। यदि कोई राम भगवान की शरण में दिल से चला जाता है, यदि कोई उसके ऊपर परेशानी आई है और वह राम जी की शरण में चला जाता है, तो चाहे उसने कभी राम की सेवा की है या नहीं की है, वो उस पर द्रवित हो जाते हैं, उस पर अपना कल्याण बरसाते हैं, उस पर अपनी करुणा बरसाते हैं। पर राम सरिस को नाही, राम के बराबर कोई भी ऐसा संसार में नहीं है जो बिना सेवा भक्ति किए भी अपने शरणागतों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति इतना ज्यादा प्रेम दर्शाता हो, इतना ज्यादा अपने आप को तुरंत करुणामयी दर्शा देता हो, तुरंत उनके ऊपर अपनी करुणा बरसा देता हो। जोगत जोग विराग जतन कर, नहीं पावन सुन मुनि ज्ञानी। आगे क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? क्या कह रहे हैं कि जो गति, गति यानी कि अवस्था, जो स्थान यानी कि जो अवस्था, किसको? जोग विराग जतन कर, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। यानी कि जो मुनि जो होते हैं, हम लोगों ने देखा होगा कि मुनि, सुना होगा आप लोगों ने, धार्मिक कथाओं में सुना होगा, हजारों हजार वर्ष तक मुनि जो थे, ऋषि मुनि जो थे हमारे, हजारों हजार वर्ष तक भगवान की तपस्या करते थे। उसके बाद कहीं जाकर ईश्वर प्रसन्न होते थे और उन्हें दर्शन देते थे। और ज्यादातर लोगों की क्या इच्छा रहती थी कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष अर्थात कि इस जीवन मरण के चक्र से उनको छुटकारा मिल जाए। तो जिस गति को पाने के लिए, यानी कि परम धाम में स्थान पाने के लिए, जीवन मरण के मोक्ष, जीवन मरण की गति से, जीवन मरण की चाल से छुटकारा पाना, यानी कि मोक्ष पाना, मोक्ष पाने के लिए जो लोग हजारों हजार वर्ष तपस्या करते थे, उसके बाद भी उस स्थान को नहीं प्राप्त कर पाते थे, ईश्वर के परम धाम को नहीं प्राप्त कर पाते थे, उसको राम भगवान किसको दे देते हैं? जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावन मुनि ज्ञानी, सो गत देत गीत सबरी कहूं, प्रभु न बहुत जिये जानी। तो वो गति, वो अवस्था जिसे हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनि नहीं प्राप्त कर पाए, उसे राम भगवान ने किसे दे दिया? एक गिद्ध को और एक सबरी को। अब अगर गिद्ध देखा जाए, आजकल के बच्चों ने तो, आप लोगों ने शायद गिद्ध देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब खत्म होने की कगार पे है। तो जो है गिद्ध जो है, जिसे हम इंग्लिश में वल्चर कहते हैं, पहले के टाइम पे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, बहुत गिद्ध देखने को मिल जाया करते थे। गिद्ध जो होता है वो मरे हुए जानवरों को खाता है, यानी कि गिद्ध को बहुत ही एक अधम प्राणी माना जाता है। गिद्ध को अधम प्राणी माना जाता है क्योंकि वो लाश को नोच नोच कर खा जाता है। तो उन्होंने, गिद्ध किसकी बात कर रहे हैं? ये जटायु की बात कर रहे हैं। अभी शायद कुछ समय पहले की बात होती तो हो सकता है आप लोग ना जानते होते कि जटायु कौन था, सबरी कौन थी, लेकिन अभी आपने लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने से बहुत लोगों ने रामायण सीरियल देखा होगा, तो आप लोग, अब मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस बात से परिचित होंगे कि गिद्ध, जटायु कौन था और सबरी कौन थी। तो यहाँ पर अगर हम शबरी की बात करें और जटायु की बात करें, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब राम के पीछे से रावण जो है सीता माता का हरण करके ले जा रहा था, तब उसका विरोध किसने किया था? जटायु ने किया था। और उस क्रम में रावण ने जटायु का पंख काट दिया था और वह घायल हो गया था। और इस तरह से जब वो उसने सीता जी को बचाते हुए अपने प्राणों को दांव में लगा दिया था। और जब राम जी वहां से, उस रास्ते से गुजरे और उन्होंने जटायु को देखा, तब उन्होंने पूछा कि कैसे क्या हो गया, तुम कैसे घायल हो गए? तब जटायु ने उन्हें बताया था कि रावण जो है सीता माता को उठाकर लंका की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। यानी कि प्रथम जो है, सबसे पहले जटायु ने ही उन्हें राम जी को सीता जी के विषय में बताया था। तो उसी समय जो है
जटायु ने कहा कि मैं तो आपके आने का ही इंतजार कर रहा था और अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अब मेरे प्राण त्यागने का समय आ गया है। तो सिर्फ इतनी सी एक सेवा करने के लिए, इतनी मदद करने के लिए कि सीता माता के प्रति उसने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और राम जी को सीता का स्थान बताया कि रावण ही उन्हें उठाकर ले गया है, इस बात के लिए उन्होंने तुरंत जो है एक गिद्ध जैसे नीच अधम पक्षी को भी तुरंत ही उन्होंने जो है परम धाम दे दिया था, उसे मोक्ष दे दिया था। आगे का जो है आगे की पंक्ति के विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।